भी कई बार याद आता है कि बचपन में स्कूल में जब पढ़ा करते क्रिकेट खेलने का शौक था, कई बार छुट्टियों में सुबह 7 बजे बैट लेके निकलते, शाम को अंधेरा होने के बाद ही घर आते। दिन में न तो कोई खाना और न कोई पीना, सारा दिन इधर उधर भटकते घूमते क्रिकेट ही खेलते। तो मम्मी शाम घर पे आती कहती सारा दिन बिनजारों की तरह घूमता रहता है। किसी तरह घूमता रहता है? क्योंकि बंजारों का काम घूमना था, वो घूम घूम के व्यापार किया करते। घूम घूम के व्यापार करने वाली जाति कौन सी है? बंजारा। तो एक बंजारे के पास पैसे आए, उस बंजारे का नाम क्या है? छितर। क्या नाम है? तो उसने झील बनवा दी। वो झील कौन सी है? कौन से राजा के टाइम? राणा लाखा कहां का राजा है? मेवाड़। कहां का राजा है? ये तो याद है, पता है आपको? सच में? पक्का? कहां का राजा है? तुम्हें क्या पता? हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। किसका इतिहास पढ़ रहे हैं? अचानक तुमसे कहां का राजा होंगे, ये तो बताया नहीं आपने। एक तो ये बताया था मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, एक आपने ये बताया कि राजा का नाम राणा लाखा। आपने ये कहां बताया कि राणा लाखा कहां का राजा है? बात तो सही है, नहीं बताया। सॉरी शक्तिमान, राणा लाखा मेवाड़ का राजा है। कहां का राजा है? मेवाड़ के पास एक रियासत और थी, बूंदी। कौन सी रियासत थी? चौहानों का राज था। किसका राज था? किसका? 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 चौहानों की एक ब्रांच थी, वो ब्रांच है हाड़ा। कौन सी है? मैं इसलिए बार बार बुलवा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कि बूंदी में हाड़ाओं का राज था। हाड़ा नाम का कोई वंश नहीं होता है, वंश का नाम है चौहान। वंश का नाम क्या है? इसलिए हमने लिखे हम 6 वंश पढ़ेंगे, चौहान, परमार, प्रतिहार, गोहिल, राठौड़ और कच्छा। हाड़ा वंश पढ़ा लिखा हमने, पर फिर भी हम हाड़ा पढ़ेंगे क्योंकि हाड़ा चौहानों की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? जैसे गोहिलों में सिसोदिया, जैसे गोहिलों में वैसे चौहानों में, है ना? आगे बात समझ में? तो बूंदी में कौन से चौहान है? बूंदी में कौन सा वंश है? चौहानों की कौन सी ब्रांच है? आगे बात समझ? तो अब बूंदी में वो हाड़ा चौहानों का राज है। और लाखा जी जो थे उन हाड़ा चौहानों में ब्याह करके, हाड़ाओं की जो बेटियां होती वो होगी हाड़ी रानियां। हाड़ाओं की जो भी बेटियां होती वो क्या हो गई? हाड़ी। तो एक हाड़ी रानी है जिससे कौन ब्याह करके हैं? लाखा जी। 2-4 दिन बाद में दिन लाखा जी हाड़ी रानी के महल में खाना जीम रहे थे। खाना जीमते जीमते यूं उन्होंने रानी को पूछा कि और मन तो लग गया तुम्हारा यहाँ पे, नहीं आई हो मन वगैरह तो लगता है? रानी ने कहा हाँ ठीक है। कि वो मन वगैरह नहीं लगे, थोड़ा घूम के जाना बाहर, देख लेना थोड़ा, बाहर चित्तौड़ देख के आओगी, हमारा किला देखोगी, महल देखोगी, मंदिर देखोगी, थोड़ा ठीक रहेगा तुम्हारे। उसने कहा नहीं नहीं घूम लिया मैंने, देख लिया। अच्छा देख लिया तुमने, कैसा लगा? ना अच्छा, अच्छा ही है। उसने कहा हाँ ठीक है, पर बूंदी जितना सुंदर नहीं है। कितना सुंदर नहीं है? लड़कियों को पीहर अच्छा लगे, पीहर की बुराई कौन करे? गांव में कहते हैं पीर की चिड़कली चौकी लगे, पीहर की तो चिड़िया भी अच्छी लगे। तो उसने कहा ठीक है चित्तौड़ अच्छा है आपका, लेकिन बूंदी जैसा। तो लाका जी खाना खा रहे थे, वो हाथ होल्ड ही हो गया। लगे जी ये रिपीट करना लास्ट में। उसने कहा अच्छा है चित्तौड़, मैंने देखा, पर बूंदी बूंदी यार आपने देखा नहीं है। आप इस बार तो शादी के लिए आए थे, इस बार कभी आओ ढंग से, मैं दिखाती हूँ आप बूंदी। आप ससुराल, आपका ससुराल बहुत सुंदर है। लाका जी ने कहा पर चित्तौड़ से सुंदर थोड़ी। उसने कहा है जी, अब है जो बात है ही। लाका जी वो हाथ वहीं, लाका जी ने कहा सही में बूंदी ज्यादा सुंदर है चित्तौड़ से? तो रानी को लगा कि राजा के चेहरे के भाव बदल रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं चित्तौड़ भी सुंदर है, अच्छा है चित्तौड़ भी, खूब अच्छा है। राजा ने कहा ना ना चित्तौड़ अच्छा है, वो तो ठीक है, चित्तौड़ और बूंदी दोनों में से कौन अच्छा है बता। उसने कहा बूंदी। राजा ने खाना बीच में छोड़ा, बाहर आए, बाहर आके सेनापति को ऑर्डर दिया कि सेना तैयार की जाए, बूंदी पर आक्रमण करेंगे। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ किला चित्तौड़ का किला है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, पर रानी का कहना है कि नहीं चित्तौड़ से भी अच्छा गढ़ कौन सा है? बूंदी। ढहा दिया जाएगा। बूंदी नाम का गढ़ होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, फिर कौन सा सुंदर, फिर वापस कौन सा बचेगा? चित्तौड़। मंत्री संतरी आए, अमात्य आया, कोई संधि विग्रह आया, उसने आगे समझाया कि सर ऐसे नहीं करते, 4 दिन पहले वहां तोरण मार के आए थे, आज तलवारें मारेंगे, बुरे लगेंगे, लोग कहेंगे क्या जवाई आया है, लड़ाई करता घूमता रहता है। लाखा जी ने कहा मैंने सौगन खाई है, जब तक बूंदी का किला नहीं गिराया जाएगा अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा मैं। आप फंस गए, अब क्या करें? रानी को समझा के लगा, क्या कह दिया तूने इस डाकी को? रानी आई, रानी ने आकर, मैं मजाक भी नहीं कर सकती कि आपसे। लाखा जी ने कहा मैंने 3 बार पूछा था, सीरियसली बता दे। तूने तीनों बार कहा था कौन सा किला ज्यादा अच्छा है? अब मैं बताता हूँ बूंदी वालों को।
लोगों ने लगा यार ये तो मामला गंभीर हो गया। तो एक मंत्री जी सियाणे थे, उन्होंने लाखा जी को साइड में ले जाकर समझाया कि लाखा जी ऐसे बुरे लगेंगे। तो लाखा जी ने कहा मैंने सौगन खाई है। तो कहा एक काम करते हैं, अभी अपने चित्तौड़ के किले के बाहर एक कमरा बनाते हैं, उस कमरे के ऊपर लिख देते हैं बूंदी का किला। क्या लिख देते हैं? नकली बूंदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसको गिरा देते हैं, एक बार आप खाना तो खा लो, कसम तो एक बार मान लो कि हो गई पूरी, माना की बूंदी गिरा दिया गया, है ना। और आज के 6 महीने बाद, आज के 12 महीने बाद अपने बूंदी जाएंगे और बूंदी जाके असली बूंदी को भी अपने गिरा दें। तो राजा ने कहा जो करना फटाफट करो भाई, ये जो भी करना। तो चित्तौड़ के बाहर एक कमरा बनाया गया, ऊपर लिखा गया बूंदी का किला। घोषणा की गई कि राणा लाखा बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। सेना गई, सेना को ले जाके खड़ा किया। लाखा जी का ये रहा सामने, एक तीर मारो गिर जाएगा, पानी हम लेके खड़े ही हैं, हाथों हाथ ही पियो अपने, तो है ना। उधर और किसी का फटाफट 2 मिनट में मैगी तैयार करके ला राजा जी का, भरत तो तुड़वाए और कुछ नहीं करे तो अपने। लाखा जी जैसे तीर चलाने लगे, सामने की तरफ से तीर है उस कमरे से। लाखा जी ने कहा ये देखो रे कौन है उधर। आज भी अपने घरों में रिवाज होता है कि भाई अपनी बहन की शादी करते हैं तो अपने परिवार का एक कोई बंदा बहन के साथ जाता है। वो जब हाड़ी रानी साथ शादी होके आई थी चित्तौड़, तो उसका भाई उसके साथ आया था, कुंभा। क्या नाम था? वो कुंभा हाड़ा 15 साल का नौजवान था, वो सामने की तरफ से तीर चला रहा था। सैनिक पकड़ के लाया, लाखा जी आप वाला साड़ा ही है, ये चला रहा है, तुम क्या कर रहे हो उधर? उसने कहा होल्ड ब्रो होल्ड, छोटे ब्रो, ये मैंने सुना है कि आपने ये जो बनाया है ये कोई बूंदी का किला बनाया है। कि हाँ, तो कि मैंने सुना है तुम इसको गिरा के कोई अपने कसमें वादे पूरे करने वाले हो, तो आए साइड में हो जा, फटाफट हमें काम करने दो। उसने कहा नहीं, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है बूंदी नहीं गिरेगी, भले वो असली हो भले ही नकली। मैं मेरी आंखों के सामने इसको कैसे बर्दाश्त करूंगी? तुम बूंदी गिरा रहे हो और अभी जश्न मनाओगे। कल को कोई कहेगा भले बूंदी नकली गिर रही थी पर एक हाड़ा आंखों से खड़ा खड़ा देख रहा था। उसको खूब समझाया कि नहीं करते, राजा तो ठीक है जिद पे आ गया, अपने छोड़। उसने कहा ना, पहले उसको मारना पड़ा, तब जाके वो नकली बूंदी गिराई गई। नकली गढ़ दीदो नहीं, बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरन असली गढ़ प्राण। जब नकली किला बिना लड़ाई के नहीं दिया था, तो असली बूंदी लेने के लिए तो कई सर कटवाने पड़ेंगे। वो लड़का कौन था जो सर कटवा गया? देखो, कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। मारवाड़ के राजा चुंडा को अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह करना। प्रत्येक पिता चाहेगा कि अपनी पुत्री की शादी अच्छे परिवार में की जाए, बड़े परिवार के अंदर की जाए। आसपास पता लगाया कि साहब अच्छा राजकुमार कौन है। सबने कहा भाई सबसे अच्छा राजकुमार कौन है? चुंडा। कौन है? कहा गया भाई प्री पास है, मेंस की तैयारी अच्छी है, टाइम और मिल गया, आगे चला गया पेपर, इस बार चुंडा की रैंक पक्की आ जाएगी। तो हंसाबाई का रिश्ता किसके साथ करना है? तो राजकुमारी का रिश्ता करने के लिए पहले पुरोहित जी जाया करते, तो 5 आदमियों को भेजा गया कि जाओ और जाके चित्तौड़ जाओ, और चित्तौड़ जाके लाखा जी का जो बेटा चुंडा है, जो कि लाखा जी के मरने के बाद चित्तौड़ का अगला राजा बनेगा, उससे अपने हंसाबाई की क्या कर दो? सगाई कर दो। उससे सगाई कर देंगे, उससे शादी होगी। तो लाखा जी के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा। चुंडा बनेगा तो हंसाबाई मेवाड़ की क्या बनेगी? रानी। हंसाबाई रानी बनेगी तो फिर हंसाबाई का जो बेटा होगा वो क्या बनेगा? मेवाड़ का राजा। कुल मिला के मारवाड़ के राजा की राजकुमारी का बेटा आने वाले समय में मेवाड़ का क्या बनेगा? राजा। हर कोई चाहता है कि मेरी जो बेटी है उसके जो बेटे हैं वो आगे बहुत बड़े राजा बने जाके। चुंडा ने खूब दिमाग लगाया, दिमाग लगा के वहां भेज दिया। उधर लाखा जी का दरबार लगा हुआ। लाखा जी तब तक थोड़ी उम्र हो चुकी थी, और लाखा जी का शासन व्यवस्था पूरी कौन संभालता था? चुंडा। वैसे भी राजाओं में ये रिवाज था कि वह बेटा जो अगला राजा बनेगा उसको शासन सिखाना शुरू कर देते थे। इसलिए बाद में ये था कि भाई राजा के अंतिम समय में जाते जाते वो बेटा ही संभालने लग जाता था। इसलिए हम पढ़ते हैं कि बापा रावल के अंतिम दिनों में खुमान को राजा बना दिया गया। राजा जीवता बेटा है पर फिर भी राजा किसको बना दिया? खुमान। कि भाई संभाल तो रही है, पूरा संभाल ले। राजा साधु ही बन गया अपने आप के अंदर। तो लाखा जी का दरबार लगा हुआ। लाखा जी के बराबर युवराज प्रिंस बैठा है। प्रिंस का नाम क्या है? चुंडा। बाहर से गेट कीपर आया, गेट कीपर ने कहा भाई बाहर 5 पंडित जी आए हुए और आपसे मिलना चाहते हैं। लाओ भाई। पूछा पंडित जी से, बताओ भाई पंडित जी कहाँ से है? कि साहब हम मारवाड़ के राजा चुंडा के दूत है। लाखा जी ने कहा बताओ, सब राजी खुशी सुख शांति, कोई दिक्कत तो नहीं है वहां चुंडा जी के? नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं। क्या समाचार लेके आए? कि हम मारवाड़ से नारियल लेके आए। क्या लेके आए? नारियल का मतलब होता है लड़की का रिश्ता लाए। और जैसे ही कहा कि हम मारवाड़ से नारियल लेके आए, और लाखा जी जोर जोर से हंसे। लाखा जी ने कहा हा हा हा, क्या बात है, हमारे लिए बुढ़ापे में भी रिश्ते आ रहे हैं। लाखा जी को लगा रिश्ता मेरे लिए है, और पंडित जी को गलती का एहसास। और पंडित जी ने कहा सॉरी 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 लाखा जी सॉरी, एक्चुअली रिश्ता हम आपके लिए नहीं लेके आए, हम आपके बेटे के लिए लेके आए, चुंडा के लिए लेके आए। और जैसे ही एक आध लाखा जी तो चुप हो गए, पर दरबार सामने जो बैठा था वो हंसने लग गया। मंत्री संतरी जनता जो बैठी थी उनको हंसे, उनको लगा कि यार लाखा जी को देखो, पैर कब्र में है पर दिल है कि डोगरे को बुढ़ापे में जाके भी ब्याह करने। अब वो हंसे तो चुंडा को बड़ा बुरा लगा। आपके मुंह पर आपके पापा पे कोई हंसे, आपको बुरा लगना ऑब्वियस सी बात है।
और चुंडा ने आत्वादन पंडित जी कहा कि पंडित जी थैंक यू, आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप अपनी राजकुमारी का रिश्ता मेरे लिए लेके आए, पर चूंकि भूलवश ही सही मेरे पिता ने आपकी राजकुमारी से शादी की बात की है, इसलिए आपकी राजकुमारी अब मेरे लिए मम्मी समान है। मैं आपकी राजकुमारी से शादी और आप अपनी राजकुमारी की शादी मेरे पिता से कीजिए। पंडित जी ने कहा कि चुंडा तुम एक बार पापा को ढंग से देख ले, उसके बाद तेरा जीव मान जाए कि कन्या का ब्याह इससे कर दिया जाए तो हम तो कर देंगे। तो चुंडा ने कहा मैंने कब कहा कि यहीं करो, आप राजस्थान में और कहीं कर दीजिए, पर मैं आपकी राजकुमारी से शादी। बाहर आए पांचों पंडित जी, बाहर आके उन्होंने कहा यार ठीक है, बेटा कह रहा है बापू से करो, बापू कह रहा है मेरे से करो, ये ठीक तैयार हो रखे हैं इधर। पर उनमें किसी ने कहा कि यार यदि अपने खाली हाथ गए तो उधर मारवाड़ वाले कहेंगे रिश्ता करने गए थे करके ही नहीं आए। तो कह यार कैसे करें, अपने चुंडा से करना है, तो यहाँ लाखा से बात चल रही है। देखने का लाखा से कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो राजाओं के बुढ़ापे में ब्याह होते तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, पर दिक्कत ये है कि लाखा के मरने के बाद अगला राजा बनेगा चुंडा, और यदि अगला राजा चुंडा बनेगा और लाखा की शादी यदि हंसाबाई के साथ कर दी जाती है तो हंसाबाई का बेटा तो अगला राजा नहीं बनेगा, तो हंसाबाई का बेटा क्या बनेगा, सामंत। तो कितनी बेइज्जती है कि मारवाड़ के राजा की बेटी का बेटा जो होगा 2 गांव लेके बैठा रहेगा। साहब नाना तो आपका मारवाड़ का राजा है और तुम्हारे पास गांव है 2। तो उसने कहा नाना यार मेरी राजकुमारी है तो कम से कम राजमाता तो होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है कि मेरे जो राजकुमारी का बेटा होगा उसके पास 1-2 गांव होंगे। तो उन पंडित जी ने कहा तो अपने एक काम करते हैं, अंदर चलो मैं बात करता हूँ। एक सियाने पंडित जी थे, वो अंदर जाकर उन्होंने कहा कि भाई चुंडा जी, हम आपके पिता लाखा से हमारी राजकुमारी हंसाबाई का ब्याह कर देंगे, पर हमारी 1-2 क्वेरी है, आप यदि जवाब दे दो तो। हाँ, कि आप ये बताओ कि आपके पिता लाखा जी के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा। चुंडा ने कहा स्वाभाविक रूप से मैं, क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूं, मैं शासन संभाल रहा हूं तो मैं बनूंगा। तो चुंडा जी हम तो ब्याह आपके पापा से आज करें कल करें, हम ब्याह तभी करेंगे जब अगला राजा जो है हंसाबाई का बेटा बने, आप नहीं बनो। चुंडा ने कहा यदि आपकी ये इच्छा है तो मैं कसम खाता हूं कि मेवाड़ का अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, मेरा जो सौतेला भाई होगा जो कि हंसाबाई का बेटा होगा वो उसको क्या बनाया जाएगा, राजा। ऐसी कसम या तो महाभारत काल के अंदर खाई थी राजकुमार देवव्रत ने। राजकुमार राजकुमार हस्तिनापुर के सम्राट है महाराज शांतनु। कौन है, महाराज शांतनु। एक दिन नदी के किनारे शाम को घूम रहे थे, वहां पर एक नाविक की बेटी उन्हें मिलती है सत्यवती। कौन मिलती है, सत्यवती बेहद सुंदर थी। महाराज शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। सत्यवती के पिता ने कहा कि महाराज शांतनु बड़े सौभाग्य की बात होगी कि मैं एक नाविक एक मल्लाह अपनी राजकुमारी की शादी आपसे करूं, मेरी बेटी की शादी आपसे करूं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। पर मेरे को सवाल है, और सवाल आपसे नहीं है, आपके बेटे देववर्ष से। आपका जो बड़ा बेटा है देववर्ष, शांतनु के जो बड़े बेटे थे उनका नाम क्या था, ठीक है। अगले दिन दरबार के अंदर आया वो सत्यवती के पिता, और सत्यवती के पिता ने कहा कि राजकुमार देवव्रत क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता जो है वो मेरी बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। देवव्रत ने कहा हाँ। तो देवव्रत मेरे कुछ सवाल है, मेरे सवालों के जवाब दो। पूछिए। सवाल यह है कि तुम्हारे पिता महाराज शांतनु की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का अगला सम्राट कौन बनेगा। देवव्रत ने कहा मैं, क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूं, बड़ा राजकुमार हूं, मैं बनूंगा। उसने कहा नहीं, हम एक सूरत में ही शादी करेंगे यदि तुम राजा ना बनो, बल्कि सत्यवती का जो बेटा होगा उसको राजा बनाया जाएगा। देवव्रत ने कहा ऐसा ही होगा, यदि आप ये चाहते हैं कि आप तभी शादी करेंगे कि सत्यवती का बेटा राजा बने, तो मैं राजा नहीं बनूंगा। सत्यवती के पिता ने पुनः कहा कि राजकुमार देवव्रत एक सवाल और है, तुम शादी करोगे खुद। देवव्रत ने कहा स्वाभाविक रूप से मैं शादी करूंगा। तो तुम जब आप शादी करोगे, तुम्हारे जो बेटे होंगे, तुम्हारे पिता शादी कर रहे हैं, जो तुम्हारे पिता के बेटे होंगे, जो तुम्हारे सौतेले भाई होंगे और जो तुम्हारे बेटे होंगे, उनकी उम्र लगभग बराबर होगी। कि हाँ, तुम कह रहे हो कि भाई मैं सौतेले भाई को राजा बना दूंगा, कल को तुम्हारे बेटे क्लेम करेंगे कि पापा भोले पड़े राजा बना गए, हम इसको उठा के बढ़ेंगे। तो देवव्रत ने कहा यदि आपको इतनी शंका है तो देवव्रत कसम खाता आपके सामने कि मैं शादी। देवव्रत उस दिन 2 भीषण प्रतिज्ञाएं करता है, ना तो मैं हस्तिनापुर का राजा बनूंगा, ना मैं विवाह करूंगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण उस देवव्रत को भीष्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। चुंडा जी प्रैक्टिकल थे, चुंडा जी ने एक कसम खाई। चुंडा जी ने कहा मैं राजा, बाकी चुंडा जी का ब्याह करूंगा, जितने कर सकता हूं उतने करूंगा, जनसंख्या में जितना अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं उतना दूंगा। चुंडा जी के पीछे पूरी ब्रांच है चुंडावत। कौन सी ब्रांच है। तो कई बार जब मैं आगे लिखवाता हूं कि और चुंडा के वंशज चुंडावत, कोई खड़ा होकर था सर पर चुंडा ने तो ब्याह ही नहीं किया था। खूब सारे किए, एक नहीं 5-7 किए। लिखो।